इस वीडियो को। मैं जितना रो रख सकता हूँ मैं उतना रो रखूँगा, और ये जो भी हमारी बात रहेगी ये सारी अनस्क्रिप्टेड रहेगी। सो लेट्स स्टार्ट। Hi, my name is Sachin and I am 27 years old. I welcome you all in the first video of my channel, Let Me Teach You a Lesson. आज सबसे पहले एपिसोड में हम बात करेंगे एम के बारे में कि व्हाट इज़ एम। तो जब मैं एम के बारे में सोचता हूँ तो मेरे दिमाग में ना 3 क्वेश्चन आ जाते हैं कि फर्स्ट, व्हाट इज़ एम, एम होता क्या है, हाउ टू डिसाइड आर एम, कि हम अपना डिसाइड कैसे करेंगे एम, और थर्डली कि हम अचीव कैसे करेंगे अपने एम को अगर हमने डिसाइड कर भी लिया है तो। सबसे पहले बात करें कि एम होता क्या है, तो एज पर माय एक्सपीरियंस, एम वो चीज़ है जो हम अपने फ्यूचर लाइफ में डेली रूटीन में करेंगे सो दैट वी कैन जनरेट आर वेल्थ। तो ये तो हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर कि व्हाट इज एम। हमें ये तो पता लग गया कि एम वो है जो हम इन फ्यूचर अपने अडल्टहुड में, लेट अडल्टहुड में, ओल्ड एज में जो हम डेली रूटीन में करेंगे वो हमारा एम होगा। सो हाउ टू डिसाइड आर एम, हम अपना एम डिसाइड कैसे करेंगे और कैसे करते हैं। मेरे हिसाब से जितना एक्सपोजर हमें मिलता है हम उन चीज़ों से सीखते हैं कि हमारे पास ये है, हम ये कर सकते हैं, हम वो फिर जाके हम कुछ डिसाइड करते हैं कि हमारे इंटरेस्ट की क्या चीज़ है, वो हमारा एम होता है। तो वो इंटरेस्ट, वो एक्सपोजर जो हमें प्रोवाइड कराता है या हमें उस तरफ गाइड करता है, वो कुछ 4 फैक्टर्स हैं मेरे हिसाब से जो हमें इन्फ्लुएंस करते हैं और डायरेक्ट करते हैं हमारी एम की तरफ। सबसे पहले मैं बात करूं तो हमारे आ जाते हैं पेरेंट्स, दूसरे नंबर पे आ जाता है हमारी सोसाइटी, थर्ड नंबर पे आ जाते हैं हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट, और फोर्थ नंबर पे आते हैं हमारे फ्रेंड्स। पेरेंट्स अब कैसे हमारा रोल प्ले करते हैं कि हमारा एम क्या होगा, कैसा होगा। पेरेंट्स ने भी वही एज देखी है जो एज हम आज, जिस एज में हम आज हैं। तो जब वो इस एज में थे तो उन्होंने कुछ एक्सपीरियंसेस लिए, उन्होंने कुछ एक्सप्लोर किया, फिर उन्होंने डिसाइड किया कि उनका एम क्या होगा। आज वो वही कर रहे हैं। अगर उन्होंने डिसाइड नहीं किया होगा तो शायद वो भी स्ट्रगल ही कर रहे होंगे कि वो अपनी डेली वेल्थ कैसे जनरेट करें। और अगर उनका डिसाइडेड होगा तो वो अपनी लाइफ में एक बढ़िया कुछ कर रहे होंगे और उनकी बढ़िया हेल्दी एंड वेल्दी फैमिली होगी। देन वो रोल कैसे प्ले करेंगे। अब जो उन्होंने सीखा होता है अपने टाइम पे वही चीज़ वो हमें थोड़ा ज़्यादा प्रोवाइड करवाना चाहते हैं। कि अगर मेरे लेट से कि मेरे पिताश्री ने 10th की है तो वो चाहेंगे कि मैं ग्रेजुएशन कर लूँ, और उस टाइम पीरियड में जो उन्होंने लैक किया था वो मुझे प्रोवाइड करवाएंगे ताकि मैं वो चीज़ ना फील करूं जो उन्होंने फील की थी। पर उन्हें भी नहीं पता है कि कितना प्रोवाइड करवाना है। और आजकल तो चलो मैं ये बोल सकता था कि पहले नहीं पता होगा कि क्या प्रोवाइड कराना है, पर आजकल तो हमारे पास मोबाइल फोन्स हैं, हमारे पास 5G नेटवर्क्स हैं, हम कभी भी कहीं भी कुछ भी देख सकते हैं, कुछ भी सर्च कर पा रहे हैं। हम रील्स स्क्रॉल्स कर रहे हैं रोज ही, तो हम वो चीज़ देख रहे हैं कि लोग क्या क्या स्ट्रगल कर रहे हैं। हमें पता होना चाहिए कि वो रील्स नहीं है, वो एंटरटेनमेंट नहीं है, वो एंटरटेनमेंट बनाया जा रहा है आपके द्वारा कि आप सिर्फ एंटरटेन हो रहे हो। बट वो किसी का स्ट्रगल है, वो अपने किसी स्ट्रगल फेज में है जो वो कर रहा है ताकि वो अपने किसी एम को, जो उसने एम डिसाइड किया, उसको अचीव कर सके। अब वो बस उस चीज को रिकॉर्ड कर रहा है और वो डाल रहा है ताकि एक और सोर्स हो जाए उसकी मनी जनरेशन का। मनी एंड एम ये दोनों डिफरेंट थिंग्स हैं। तो हमारा फर्स्ट आ गया कि पेरेंट्स कैसे रोल प्ले करते हैं। पेरेंट्स हमें बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। लेट्स से कि हमें पेरेंट्स गाइड करते हैं कि आप नेवी ऑफिसर बनो, आप डॉक्टर बनो, आप इंजीनियर बनो, आप क्लाइंबर बनो, आप ट्रैकर बनो, आप पॉडकास्टर बनो, आप स्पीकर बनो, आप बनो कुछ। वो हमें सिर्फ बताते हैं कि आप बनो। उनके पास नॉलेज होगा तो वो आपको ये भी बता देंगे कि कैसे कैसे बनना है। अगर उनके पास नहीं होगा तो वो आपको एजुकेशन इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं जहाँ आप सीख सकें कि आप करें कैसे और क्या क्या करेंगे। सो ये आ गया आपका पेरेंट्स का रोल। देन मैं बात करूं कि सेकंड फैक्टर की, तो सेकंड फैक्टर आ जाता है हमारी सोसाइटी। हम किस सोसाइटी में रहते हैं, हमारी सोसाइटी में कैसे कैसे लोग हैं। हमारी सोसाइटी में अगर डॉक्टर रह रहे होंगे, इंजीनियर रह रहे होंगे, टीचर्स रह रहे होंगे, तो हम उस तरफ देखेंगे कि नहीं, इनकी हेल्थ कैसे है, इनकी वेल्थ कैसे है, इनका लाइफस्टाइल कैसा है। अगर हमें भी वैसा पसंद है तो हम बोलेंगे कि हमने भी आर्मी ऑफिसर बनना है, हमने भी डॉक्टर बनना है, हमने भी इंजीनियर बनना है। तो ये फर्दर वैसी चीजें आ जाती हैं जो हम सोसाइटी से सीखते हैं।
थर्ड आ जाता है आपका कि आपकी एजुकेशन सिस्टम सबसे इम्पोर्टेंट रोल करता है आपके एक्सपोजर में। वो आपको वो एक्सपोजर देता है जो आपको घर में नहीं मिल सकता, जो आपकी आपकी सोसाइटी नहीं दे सकती। वो आपको उतना एक्सपोजर प्रोवाइड करवाना चाहता है जितना वो करवा सकते हैं, जितना तुम लेना चाहते हो। ये सब डिपेंड है तुम्हारे ऊपर कि तुम वो एक्सपोजर लेना चाहते हो उस टाइम पे कि नहीं। तुम उस टाइम पे घबरा तो नहीं रही हो, तुम उस टाइम पीछे तो नहीं हो रहे हो कि नहीं मैंने नहीं लेना है ये एक्सपोजर, मैंने ये नहीं करना है, मैं स्पोर्ट्स में एक्टिव नहीं हूँ तो मैं स्पोर्ट्स नहीं खेलूंगा। क्यों नहीं खेलूंगा? अभी उम्र ही क्या है, हमें करना पड़ेगा ना उस चीज के लिए, हमें देखना तो पड़ेगा खेल के कि हम खेल सकते हैं कि नहीं। अगर हम पहले सोच लेंगे ये तो मेरे से होगा नहीं, फिर तो कुछ होगा ही नहीं। तो उस टाइम पे हमें एक्सपोजर लेना चाहिए हर एक चीज़ का कि कितना हमें एक्सपोजर मिल रहा है। अगर हमें स्पोर्ट्स मिल रहा है तो स्पोर्ट्स में जाओ, एकेडमिक्स में मिल रहा है एकेडमिक्स में जाओ, कोई लिटरेचर कंपटीशन मिल रहा है तो वहाँ जाओ, कोई ड्राइंग कंपटीशन मिल रहा है वहाँ जाओ। पर आपको उस टाइम पे एक्सपोजर प्रोवाइड करवाया जाता है। अगर कोई ये बोले कि मुझे नहीं मिला, कुछ तो मिला होगा, वो लिया। अगर वो लिया तो कुछ ना कुछ तो किया होगा उस टाइम पे, कुछ ना कुछ तो सीखा होगा उस चीज़ से कि नहीं सीखा होगा, सीखा तो होगा ना उस चीज़ से। तो ये तीसरा फैक्टर आ गया हमारा। अब फोर्थ फैक्टर की बात करें कि आपके फ्रेंड्स, तो अर्ली चाइल्डहुड से ही बात करें तो हम जब फर्स्ट क्लास से जाते हैं, सेकंड क्लास में होते हैं, थर्ड क्लास में होते हैं, फोर्थ क्लास में होते हैं, जो हमारा फ्रेंड सर्कल बनता जाता है, जो वो बोल रहा होता है कि मैं ये कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं अब खेलने जा रहा हूँ, मैं अब पढ़ने बैठ रहा हूँ, अब मैं ये करने लगूंगा, अब मैं उसकी रिस्पेक्ट नहीं करूंगा, मैं उसकी रिस्पेक्ट नहीं करूंगा, मैं उससे बात नहीं करूंगा। तो हम उनसे कितनी चीजें सीखते हैं कि नहीं मेरा दोस्त है, अगर ये दौड़ने जा रहा है तो मैं दौड़ने जाता हूँ, ये पढ़ने बैठ रहा है तो मैं पढ़ने बैठता हूँ, अगर ये अच्छे मार्क्स ला रहा है तो मैं अच्छे मार्क्स लाऊंगा, ये स्पोर्ट्स में अच्छा कर रहा है तो मैं स्पोर्ट्स में अच्छा करूंगा। तो हम उन चीज़ों से बहुत कुछ सीखते हैं। और कई बार हमसे कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि व्हाट इज योर एम। तो हम क्या देखते हैं, हमारे आसपास के लोग क्या बोल रहे हैं, मेरे फ्रेंड क्या बोल रहे हैं, मेरा पेयर ग्रुप क्या बोल रहा है, मेरे क्लास का टॉपर क्या बोल रहा है, मेरे क्लास का जो कूल लोग दिख रहे हैं, कूल पर्सन दिख रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं। तो ये चार फैक्टर हैं जो आपको एक्सपोजर देते हैं उस टाइम पे जब आप इन फेजेस में होते हैं। अगर जब आपकी पेरेंटिंग हो रही है तब आपको पेरेंट्स देते हैं, जब आप एजुकेशन सिस्टम में हैं तो आपको एजुकेशन सिस्टम देता है, जब आप एक सोसाइटी में उठते बैठते हैं आप सोसाइटी में सीखते हैं कुछ, जब आपके फ्रेंड सर्कल होता है आप उस फ्रेंड सर्कल से सीखते हैं, अपने पेयर ग्रुप से सीखते हैं। तो ये चार फैक्टर हैं जिनसे हम इन्फ्लुएंस होते हैं, डायरेक्ट करते हैं जो हमें एम की तरफ कि हमारा एम होगा क्या। सो फर्स्ट डिसाइड योर एम। अगर आप अपना एम डिसाइड कर लेते हैं तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे वो फर्दर स्टेप्स देखने के लिए कि वो फर्दर 3 स्टेप्स हैं क्या जिनसे हम एम अपना अचीव कर लें जल्दी, विदाउट एनी स्ट्रगल। अगर स्ट्रगल है तो कहाँ है, क्यों है स्ट्रगल, किस वजह से स्ट्रगल है। इन क्वेश्चंस के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे जब तुम्हें पता हो तुम्हारा एम क्या है। अगर आज भी तुम्हें अपना एम नहीं पता है, आपने सारा एक्सपोजर ले चुके हो, आप एजुकेशन सिस्टम से गुजर चुके हो, आप ये चारों फैक्टर जितने भी आपके फैक्टर हैं इन सबसे एक्सपोजर ले चुके हो और आज भी आप ब्लैंक हो कि आपके पास कुछ नहीं है करने को, आपको नहीं पता है कि आपने करना क्या है, तो रुको, ठहरो, 10 मिनट के लिए अपने अपने आप को टाइम दो कि 10 मिनट रुक जाओ, बस 10 मिनट का टाइम दो। उसके बाद देखो कि तुम्हारा इंटरेस्ट है क्या, तुम किस में अच्छे हो, तुम क्या करते हो, तुम्हें क्या चीज़ करने में ज़्यादा खुशी मिलती है। फिर हम उसको बाद में बात करेंगे कि क्या स्टेप होंगे जिसमें तुम्हें खुशी मिल रही है, तुम्हें पता है कि तुम्हारा अब ये एम है, तो उसमें क्या क्या स्टेप हम लाएंगे और कैसे उनको चैनलाइज करके उस एम को अचीव करेंगे। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करें अपने उन दोस्तों को, अपने भाइयों को, बहनों को, अपने चाचा को, अपने ताया को जो अभी भी फोकस नहीं है और स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में और चाहते हैं कि कुछ करें पर उन्हें पता नहीं है कि क्या करना है। तो उनके पास जब ये वीडियो जाएगी तो उनको पता होगा कि नहीं, फर्स्ट वी हैव टू डिसाइड आर एम, कि हमारा कोई एक एम होगा, फिर हमारे कुछ स्टेप्स होंगे, फिर जाके हम उसे अचीव करेंगे। देन वी विल फील हैप्पी एंड वी लिव हेल्दी एंड वेल्दी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।